नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बारां में लूट का फरार आरोपी गिरफ्तार। कैश कलेक्शन एजेंट से की थी लूट, आरोपी से पूछताछ जारी। भरतपुर में पशुपालकों में मची खलबली। पशुओं में फैली रहस्यमय बीमारी, कई पशुओं ने तोड़ा दम। जयपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 की मौत, कई लोग हुए घायल। बस में फंसी सवारियों को किया गया रेस्क्यू। धौलपुर में कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। रोडवेज में मारी टेम्पो को टक्कर, पिता बेटी सहित 3 की मौत, 3 घायल। और करौली में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा चोर। ग्रामीणों ने चोर को पुलिस को किया हवाले। चोर के पास से मिली चोरी के औजार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको एक ऐसे हंसते खेलते परिवार के बारे में जहां पर देखते ही देखते मातम सा पसर गया है। आपको बताएंगे कि ऐसे परिवार के बारे में जहां देखते ही देखते कहीं ना कहीं मातम देखने को मिला है, जो खुशहाल जीवन को झकझोर कर रख देता है। ऐसी एक दास्तान बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र की नई आबादी में रहने वाले एक गरीब परिवार की है, जहां हंसते खेलते परिवार में मातम सा छा गया। जिनके सिर से पहले पिता का साया चला गया, फिर मां की ममता के आंचल में लिपटे बच्चों पर से मां की ममता भरे दामन का भी साथ हमेशा के लिए छूट गया। नियति ने ऐसा खेल रचा कि माता पिता के साए से दूर हो गए बच्चे। कौन बनेगा इन बेसहारों का सहारा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब माँ और पिता साथ हों तो बच्चों को दुख क्या है, इसका एहसास तक नहीं होता। पिता की शक्ति और माँ के प्यार से बच्चे इस दुनिया में जीने का मंत्र तो सीखते ही हैं, साथ ही आने वाले कल की मुश्किलों के लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन जब नियति के खेल के आगे हमारे माता पिता हमें छोड़कर ही चले जाएं तो कैसे हम ये जिंदगी गुजार सकेंगे। माता पिता हर बच्चे की जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, यह शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है। कमला और लादूलाल बैरवा के 3 बच्चे हैं, रतन, राधा, सुशीला। तीनों बच्चे अभी खेलने कूदने की उम्र में हैं। लेकिन 9 साल पहले ही इन बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया था। पिता की मौत के बाद बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी इनकी मां लादूलाल बैरवा की पत्नी कमला अकेली उठा रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ झेल रही कमला अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुशल कारगर बनाना चाहती थी। छोटी बेटी की लालसा थी कि वो शिक्षिका बने। परिवार की गरीब स्थिति को देखते हुए छोटी बेटी अपनी माँ को कहा करती थी कि माँ, मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी। लेकिन उस सुशीला को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी माँ भी उसका दामन छोड़ देगी और इस दुनिया में तीनों बच्चों को यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। कमला दिहाड़ी मजदूरी करती थी और दिन भर मेहनत मजदूरी करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर रही थी। लेकिन अचानक 8 जनवरी को कमला की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाते समय कमला ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। बच्चों पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। नियति के इस खेल में आखिर बच्चों के साथ बार बार गलत ही हुआ। पहले नियति ने पिता का साया छीना और अब इन बच्चों से नियति ने उनकी माँ का दामन भी छीन लिया। जैसे तैसे पिता के गुजर जाने के बाद
परिवार पटरी पर आने लगा था कि अब नादान बच्चों ने अपनी माँ की ममता को भी खो दिया। अब माँ के चले जाने के बाद तीनों बच्चों के आंखों से आंसू तक नहीं रुक रहे हैं। इनकी गरीब स्थिति को देख नेहरू युवा संस्थान द्वारा सहयोग के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि इन अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा कोई सहायता मिल जाए तो इन छोटे बच्चों को इस उम्र में पढ़ाया लिखाया जा सके। परिवार में सबसे बड़ा चेतन है, जिसकी उम्र महज 15 साल है। उसके बाद राधा है, जो अभी 8वीं कक्षा में है, और इनमें सबसे छोटी सुशीला है, जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। यह मासूम अभी इतने कम उम्र में नियति के खेल में अपनों को हार गए, और इनमें से किसी को भी अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी नहीं करनी पड़े, इसलिए शासन प्रशासन से संस्थान के युवाओं ने मदद की गुहार लगाई है। साधना प्लस के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। छोटा था तो गुजर गए थे, मम्मी भी नहीं है, 8 जनवरी को गुजर गई थी। और मेरी बहनें छोटी 2 छोटी है मेरे से, एक 8वीं में पढ़ती है, एक 5वीं में पढ़ती है। छोटी है अभी, मैं भी छोटा हूँ, छोटे है अभी। घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। सरकार से आर्थिक निवेदन है कि हमारी मदद करे। ग्राम पंचायत क्षेत्र की नई आबादी में रहने वाले इस अनाथ परिवार की दास्तान को जो कोई भी सुनता है शीहर्ष हो उठता है, क्योंकि इस परिवार ने 9 वर्ष पूर्व तो अपने पिता को खोया, और अभी 8 जनवरी को मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते तीनों छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चले हैं। परिवार में सबसे बड़ा रतन है, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, और रतन की 2 छोटी छोटी बहनें हैं, जो एक 5वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो दूसरी 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। अब रतन इस बाल्यावस्था में ना तो कहीं मजदूरी कर सकता है जिससे कि वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए मेरी सरकार से विनम्र अपील है कि इस अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई आर्थिक मदद हो तो प्रदान करावे, जिससे कि रतन व उनकी दोनों बहनों का भरण पोषण अवश्य हो सके। आसिन तहसील के ग्राम पंचायत बरसनी के निवासी रतनलाल बेरवा, जिसके पिताजी की 9 साल पहले डेथ हो चुकी है, और आज 8 जनवरी के लगभग उनकी माता का भी देहावसान हो गया है। रतनलाल की उम्र महज 15 वर्ष की है, उसकी 2 छोटी बहनें हैं, और रतनलाल की माता थी तब तक नरेगा और अन्य मजदूरी के माध्यम से उनके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। पर आज रतनलाल बिल्कुल अनाथ हो चुका है, ना उसके परिवार मतलब ना वो कोई मजदूरी करने की स्थिति में है, और अभी महज पढ़ाई की आयु में उसके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। इसीलिए मैं सरकार से और अन्य समाज सेवी संस्थानों से निवेदन करता हूं कि रतनलाल की यथासंभव जो मदद हो सके, और इस बेसहारा परिवार को जो भी आर्थिक मदद मिले, मदद दिलाने की कृपा करावे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बरसनी से बबलू कुमार गगरानी। अक्सर हादसे ऐसे होते हैं जो खुशहाल जीवन को झंझोर कर रख देते हैं। आपको हम बता रहे थे बरसनी गांव की ये कहानी, जहां पर बच्चों के सर से पहले पिता का साया हटता है, फिर माता का भी साया हट जाता है। इस घर का पालन पोषण कौन करेगा, कौन उठाएगा इन बच्चों की जिम्मेदारी, ये देखने वाली बात होगी। देखना अब ये होगा कि सरकार से गुहार तो लगाई गई है, लेकिन क्या सरकार अब इन बच्चों की सहायता करती है, क्या कुछ इन बच्चों की मदद के लिए उपाय किया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चले बढ़ते आगे। जीरावल में चौथी देवी छोगा राव पुरोहित के पुण्य स्मृति में जीराराव गांव में आपको बता दें कि वेरा के वर्णनी पर कबूतरों के लिए चबूतरे का लोकार्पण किया गया है। लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र गुप्ता ने इस